नयन बेटा तुम्हारा भी शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ता। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है पापा। जो आज कुछ है, परिवार का भी बहुत बड़ा हाथ है। दिल, अगर भाई ने उस वक्त मुझे हौसला ना दिया होता तो शायद मुझे भी यहाँ ना होती। विस्मय आदिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नयन अतीत की यादों में खोकर बोली। तो ध्रुव वहां आकर बोला, पुरानी बात याद करना है तो कुछ अच्छी बात याद करना। मिस्टर शर्मा कहते हैं। सही कहा ध्रुव ने, मैं कहाँ गलत बोलता हूँ। बस किसी को सच नहीं लगता, ध्रुव मजाक में कहता है। तो नयन भी कहती है, ओ रियली, जैसा आपको सब पता रहता है। हाँ, क्योंकि मैं अंतर्यामी हूँ, ध्रुव हंसते हुए कहता है। तभी उसको हॉस्पिटल से कॉल आता है। वहां से नर्स कहती है, डॉक्टर ध्रुव, आपने जिस मरीज की जानकारी मांगी थी उसका नाम रतन है और वो अनाथ है। वो एक जर्नलिस्ट है। दैट्स ग्रेट, और कुछ जानकारी? ध्रुव खुशी से कहता है। नर्स कहती है, जी उसके पास से आईडी कार्ड मिला है पर वो थोड़ा खराब हो गया है। डॉक्टर ध्रुव, आपके लिए खुशखबरी है, रतन को होश आ गया है। दैट्स ग्रेट। थैंक्स मिस नताशा, आई एम कमिंग, ध्रुव सेज। आपका स्वागत है, आप आइए, मैं रखती हूँ। तभी मिस्टर शर्मा पूछते हैं, क्या हुआ, किसका फोन था? ध्रुव जाने ही वाला होता है कि अभी नयन बोली, भाई मैं भी आना चाहती हूँ। तो ध्रुव कहता है, नो पैंडर, इट्स ऑलरेडी डार्क। तो नयन कहती है, प्लीज पैंडर्स ब्रो। मिस्टर शर्मा कहते हैं, ले जाओ, वैसे नयन अब छोटी नहीं है। ठीक है पापा, आप कह रहे हैं तो ले जाता हूँ, ध्रुव मुंह बनाते हुए कहता है। फिर दोनों गाड़ी में बैठकर अस्पताल की ओर निकल जाते हैं। मिस्टर शर्मा अपने कमरे में सोने आते हैं। मिसेज शर्मा पूछती है, क्या ध्रुव और नयन सो गए? नहीं, ध्रुव और नयन किसी काम के लिए बाहर चले गए हैं। मैंने सोचा आज के दिन जाने देते हैं, श्री शर्मा बोले। श्रीमती शर्मा उन पर चिल्लाने लगती है, क्या ध्रुव और नयन बाहर गए हैं? रात के 1:30 बजे? आप में अकल है या बेच दी? वही दूसरी ओर ध्रुव गाड़ी चलते हुए नयन से कहता है, पांडा, तुम्हारे अस्पताल में आने का आदमी तो नहीं लग रहा, तो बाहर क्यों आए हो? क्यों भाई, आप किसी लड़की से मिलने जा रहे हो क्या? नयन मजाक में पूछती है। अच्छा जी, आप हमारी टांग खींच रहे हैं, वो तो मुझे भी लग रहा है। तुम भी अपने रहस्यमय बॉयफ्रेंड को मिलने जा रही हो, ध्रुव नयन को चिढ़ाते हुए कहता है। जस्ट शट अप ब्रो, आप बहुत ही चिप हो, नयन गुस्से में बोली। कौन चिप? एक फैशन डिजाइनर के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, ध्रुव मुंह बनते हुए बोला। तभी नयन को पानीपुरी वाला दिखता है, तो वो ध्रुव को गाड़ी रोकने बोलती है, मगर ध्रुव कहता है, ओ नंबर पैंडर, तुम खा खा के मोटी हो जाओगी, वैसे भी अस्पताल के लिए देर हो रही है। नयन ध्रुव के सामने क्यूट सा चेहरा बना देती है। तो ध्रुव कहता है, ठीक है, मगर बाद में, पहले अस्पताल। वही जंगल में गुंडों के अड्डे में धूम मची हुई थी। सुरा चिल्ला रहा था, तुम लोग को कोई काम ठीक से आता भी है या नहीं? उनमें से दूसरा गुंडा कहता है, भाई हम सब आपके चेले हैं। सुरा, हाँ हो। दूसरा गुंडा, अगर आपको ठीक से काम नहीं आता तो हमको कहाँ से आएगा? सब हंसे लगेते हैं। सुरा गुस्से में कहता है, मुंह मत चलाओ ज्यादा, जल्दी हाथ चलाओ। तभी अड्डे के सामने काले रंग की कार खड़ी हो जाती है। सब गुंडे जहाँ थे वहीं खड़े हो जाते हैं। सुरा जल्दी से जाकर गाड़ी का दरवाजा खोलता है, मगर वो सीट खाली रहती है। सुरा ड्राइवर को पूछता है कि बॉस कह गए? जब ड्राइवर पीछे मुड़ता है तो सुरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके मुंह से डरता हुआ निकलता है, मालिका, आप क्यों गाड़ी चला रहे हो? सूरा, इतना हकला क्यों रहे हो? ये ड्राइवर बहुत ही चिप है साला। साले ने सवाल पूछ पूछ के परेशान कर दिया था। मन तो किया उड़ा दूं, मगर साले का नसीब अच्छा था। ऐसा बोलते हुए सिकंदर गाड़ी से बाहर निकलता है और शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, सवाल ही पूछोगे या कुछ इंतजाम भी करोगे? सुरा उसके कहने का मतलब समझ जाता है, तो कहता है, हो जाएगा बॉस। नयन और ध्रुव हॉस्पिटल में जाते हैं। ध्रुव गाड़ी से उतर के नयन को अपने साथ ले जाता है। तभी नयन घड़ी देखती है और कहती है, 2 बजे है, इतनी रात कौन सा मरीज आ गया भाई? तो ध्रुव कहता है, कुछ खास नहीं, तुम मेरे केबिन में चलो। नयन जैसे ही केबिन का दरवाजा खोलती है, वो चौंक जाती है। टेबल पर पानीपुरी रखी हुई थी और साथ में गिफ्ट भी रखा हुआ था। ध्रुव, पधारिए राजकुमारी जी, पानीपुरी का इंतजाम आपके लिए। नयन, भाई आपने गिफ्ट कब लिया? ध्रुव, वो तो बहुत दिनों से, बस ध्यान नहीं रहा, आज नर्स नताशा को अरेंज करने के लिए बोला था। नयन ध्रुव को गले लगती है और कहती है, वाह भाई,
आप सबसे अच्छे भाई हैं। मुझे ये पसंद है दिल दिल। ये मेरी सबसे अच्छी बहन के लिए। यू एंजॉय योर पानी पूरी कार्यक्रम, मैं आता हूँ। ऐसा कह के ध्रुव वहां से निकलता है और कहता है, नयन इन सबसे दूर ही रहे तो बेहतर है। ध्रुव रतन के वार्ड में आता है। रतन बिल्कुल ठीक था और किताब पढ़ रहा था। नर्स नताशा आती है और कहती है, डॉक्टर ध्रुव मरीज तो बिल्कुल ठीक है मगर उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं आ रहा। क्या? कैसे? ध्रुव हड़बड़ी में पूछता है। आप ये कैसे पूछ सकते हैं? आप तो ये जानते हैं कि कुछ मामलों में ऐसा होता है। नर्स कहती है कि तभी रतन कहती है, क्या हुआ डॉक्टर, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ध्रुव हंसते हुए कहता है, चलो देखते हैं। रतन को सुबह डिस्चार्ज करने वाले थे। ध्रुव और नर्स रतन को सोने देने के लिए बाहर चले जाते हैं। तभी रतन वॉशरूम में जाने के लिए उठता है और जाने लगता है। यही नयन पानीपुरी खा रही थी। नाक से आंखों में से पानी गंगा जमुना की तरह बह रहा था, लेकिन उसका खाना रुका नहीं। तभी उसकी पोशाक पर चटनी गिर जाती है। वो कहती है, यार तू मेरे पेट में जाने की बजाय क्या ड्रेस पर गिर गई, अब इसे साफ करना होगा। ऐसा कहके नयन भी वॉशरूम की ओर जाने लगती है। रतन गलती से लेडीज वॉशरूम में घुस गया था। वो मन में कहता है, भगवान का शुक्र है कि यहाँ कोई लड़की नहीं है, वरना मुझे चप्पलों से मार पड़ती। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। इसके आगे क्या हुआ इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट सुनना होगा।